आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपको लेके आए हैं नरवाल पंचायत में और पंचायत के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कितने पंचीज़ होते हैं और उसमें क्या क्या चेयरमैन होते हैं, अदालती चेयरमैन होते हैं। और नरवाल पंचायत की अगर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिया चौधरी जी जो कि सरपंच हैं यहाँ की, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो पंचायत में कितने पंचीज़ हैं और कितने जो चेयरमैन का क्या रोल रहता है इसमें। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। और क्या कहेंगे आपकी पंचायत में, जिस तरह से अगर हम बात करें तो एक अदालती चेयरमैन भी रहता है, तो आपकी इसमें पंचायत में कौन है और पंचीज़ कितने हैं आपकी? शुक्रिया सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें हमारे जो मेरे पंच हैं वो 7 हैं जी। तो 7 पंचीज़ में मतलब एक चेयरमैन चुनना जो ज़रूरी होता है जी। तो 1.5-2 साल से हमारी जो पंचायत अभी बन चुकी है। तो ऑलरेडी तो ये हमारे राजकुमार जी हैं जो ये, तो इनके फादर साहब पहले सरपंच रह चुके हैं। तो इन्होंने बोला कि हमने राजू को चेयरमैन बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी रजामंदी है तो कोई बात नहीं, चुन लेते हैं। हमारा अपनी मतलब एक तो पुराने खिलाड़ी हैं, तो दूसरा अगर आपकी रजामंदी है सबकी तो हम कोई नहीं, यही चुनेंगे हम। चेयरमैन का काम क्या रहता है? चेयरमैन का काम तो ये होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को जैसे आगे देखना, जैसे पंचीज़ चलते हैं वैसे चेयरमैन भी देखता है कि ये काम ठीक हो रहा है, जहाँ इसमें कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है, तो ये काम आगे कैसे मतलब कब्र कैसे होगा। तो उसमें चेयरमैन का भी एक ऐसा है, पंचों के जैसे पंच का रोल होता है वैसे चेयरमैन का भी रोल होता है। मैम, अगर बात करें हम, कोई नोटिफिकेशन, कोई इलेक्शन वगैरह तो नहीं हुए थे, तो फिर आपने जो है चेयरमैन किस तरह से इलेक्ट किया? फ़िलहाल तो कोई नोटिफिकेशन चेयरमैन का नहीं निकला था, तो अगर हमारी रजामंदी थी तो हमने इनको चेयरमैन चुना। सब लोगों की जी 7 जैसे हमारे 7 पंच और एक मैं सरपंच, तो हमने इनको चेयरमैन चुना। उसमें कुछ ऐसी मुश्किलें आ रही थी कि जी ये चेयरमैन नहीं होना चाहिए, कोई और चेयरमैन चुनते हैं हम। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपने अपनी रजामंदी से चुना है तो इसमें अगर और कोई चेयरमैन आप चुनोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। राजकुमार जी की अगर हम बात करें तो राजकुमार जी ही क्यों मतलब चेयरमैन के लिए अच्छे लगे, या सब लोगों ने रजामंदी उन पे ही क्यों रखी? ये तो ऑलरेडी अच्छे हैं, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि नहीं चेयरमैन यही चुनने चाहिए। तो आज तक तो वो अच्छे ही हमारे साथ चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, साथ साथ जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ ही होते हैं। 2.5 साल से लगातार जी हमारे साथ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आपके द्वारा और पंचीज़ के द्वारा कोई उनको रिटर्न में कुछ दिया गया था कि आप जो हम आपको चेयरमैन नियुक्त करते हैं? जी रिटर्न में हमने इनको लिख के दिया हुआ है, हमारी बाकायदा मतलब स्टैंपें लगी हुई हैं। जैसे सबसे पहले मैंने स्टैंप लगवाई थी, उसके बाद मेरे जो 7 पंच हैं उन्होंने भी स्टैंपें लगाई हुई हैं। कुछ दिन पीछे अगर हम जाएंगे तो कुछ यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुलिस और पंचायत के बीच में मीटिंग होनी थी। वहाँ पे कुछ सुनने में आया था, कुछ आपस में जो कुछ हुआ था, वो क्या वाक़या था पूरा? अलबत्ता मतलब हमारे डीएसपी साहब भी आए थे, तो हमारे एसएचओ साहब भी आए थे, तो कोई ऐसा वाक़या तो खैर नहीं हुआ, मगर उन्होंने हमारे साथ अच्छा तावन रखा है, हमने भी उनके साथ अच्छा तावन रखा हुआ है। तो ये करेंगे चलो अपनी पंचायत को हम अच्छी तरह चलाएं, सुधारें, तो जिसमें मतलब हम भी खुश रहें, लोग भी खुश रहें। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी मसला जो है मेरे पंचायत में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन को लेके कुछ इशू उठा था वहाँ पे? जी चेयरमैन को लेके उठा था इशू, लेकिन हमारे मतलब अच्छी हर मतलब डीएसपी साहब की मीटिंग की होने के बाद मतलब हमारी पंचायत अब अच्छी चल रही है। जी हमारे साथ यहाँ पे राजकुमार जी भी हैं जिनको यहाँ का जो है अदालती चेयरमैन नियुक्त किया गया था। और ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये अथॉरिटी जो सब पंचेज़ जितने भी 7 पंचेज़ हैं, नायब सरपंच और सरपंच मैडम के यहाँ पे स्टैंपें लगी हुई हैं और बाज़ाब्ता साइन भी किए गए हैं। और राजकुमार जी हैं हमारे साथ यहाँ पे, इनसे हम जानते हैं और बातचीत करते हैं। राजकुमार जी, कितना टाइम हो गया आपको नायब सरपंच अपना जो चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया, नियुक्त किया गया है, क्या क्या काम जो है आपके द्वारा किए गए? शुक्रिया डैंग साहब, सबसे पहले शुक्रिया डैंग साहब और सरपंच साहिबान का। इन्होंने 2 साल से मुझे चेयरमैन, पूरे 25 और सरपंच मैडम ने पूरा बैठ कर इन्होंने बोला मुझे चेयरमैन चुना खुशी से। ये राजकुमार जी आप पुराने हो, आप चलो हमारी पंचायत में काम शाम जो भी आप करवाने हैं आपने हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा आपको सबको अच्छा है तो मैं ठीक हूँ। मैं इनके साथ 2 साल से कंटिन्यू चल रहा हूँ। जहाँ भी सोशल वेलफेयर हो, जिस जगह भी वीडियो ब्लॉग हो, जहाँ कहीं पुलिस स्टेशन, जहाँ भी मेरे मैम बोलते, जहाँ पंचीस बोलते, जहाँ भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। जी। तो
अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे नरवाल में, कुछ इशू क्रिएट किया गया था, वो क्या था? पहले कुछ दिन मीटिंग की थी हमारे चौकी अफसर नरवाल, उन्होंने फ़ोन किया, भाई डीएसपी साहब बोल रहे हैं मीटिंग नरवाल में 25 और सरपंचों से करनी है। तो हमने मीटिंग रखवाई नरवाल पंचायत में, उसमें सरपंच मैम भी और 25 भी, 7 25 सब मिलकर हमने वहाँ, और मैं भी उसी मीटिंग में था। तो मीटिंग करवाई, तो जब मीटिंग में की हमने बादशाह जो भी बातें थी हमने बताई, अपने नरवाल की प्रॉब्लम में जो भी थे इशू वो हमने सब उनको बताए। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद हम जब बाहर निकलने लगे तो काफ़ी 20-25 लड़के जो गांव के वो अंदर आए और हमें बोल रहे जी हमको 2 महीने से मेरे को भी कोई चेयरमैन बनाया हुआ है। तो उसमें फिर हमारी सरपंच साहिबा ने दोबारा मीटिंग ली और पंचों को भी बुलाया, उसमें बैठाया, पंचों को भी पूछा, भाई हमने तो 2 साल से राजकुमार जी को चेयरमैन बना चुके हैं, तो ये नया कहाँ से लाया आपने टॉपिक? तो उसमें फिर मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो 20-25 लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये कौन लोग थे? पंचायत के जो उनका कोई काम था, जिस तरह से पुलिस, जैसे कि आपने बताया पुलिस ने जो है पंचेज और सरपंच को और आपको बुलाया था वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्या उसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व थी? नहीं, उसमें कोई पब्लिक नहीं थी। तो फिर हमारी मैम जो सरपंच साहिबा ने, उसने पूछा इन लोगों को किसने बुलाया? ये तो हमारी पंचों और चेयरमैन और पुलिस की मीटिंग है, तो ये बाहर से कहाँ से लोग आए हैं? तो उसमें फिर सरपंच साहिबा ने फिर दोबारा मीटिंग करवाई, फिर हम उसमें बैठे, फिर सरपंच साहिबा ने पूछा उनको, जो 20 लोग थे उनको पूछा आपको किसने बुलाया है? हमारी तो अपनी मीटिंग थी, ये पंचायत की थी। तो सरपंच साहिब ने जब पूछा तो फिर उनको बोले हमने आपसे कुछ बात करनी। फिर बैठ गए सभी लोग, पंच भी बैठ गए, सरपंच साहिबान भी बैठ गए। बीच में हमारे श्यामलाल जी जो पंच हैं, उन्होंने पूछा उस लड़के को, भाई आपको बताओ इस मीटिंग में किसने बुलाया है? तो बोलते नहीं हमने ऐसे आए हैं सब इकट्ठे होकर, तो मुझे चेयरमैन के लिए 2 महीने से मेरे को घुमा रहे हैं ये। तो उन्होंने श्यामलाल जी ने बोला इनको तो 2 साल से हमने राजकुमार को पूरी पंचायत की रजामंदी से हमने तो क्लियर किया, ये हमारे साथ चल रहे हैं। तो फिर सरपंच साहिब ने भी पूछा उनको, भाई आप किस मसले में आए हो बताओ? तो उसने भी यही टॉपिक को पूछा उन्होंने। तो उसके बाद मैडम ने बोला, भाई बताओ किसने आपको हमारी पंचायत में जो 7 पंच है सरपंच, इनमें से किसने बोला हुआ है? तो जब उसको पूछा तो उसने बोला, भाई इस आदमी ने को मेरे को बोला हुआ है। तो बस सर यही है। पिछले 2-2.5 साल से आप जो हैं एज अ चेयरमैन इन पंचेस के साथ, सरपंचेस के साथ काम कर रहे हैं जी। तो अब आपको क्या ऑब्जेक्शन है? इन्होंने मतलब जो 7 यहाँ पे पंचेस हैं, इन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है, सरपंच मैडम ने आपको स्टैंप लगा के साइन करके दिया हुआ है। अब जो ये इशू क्रिएट हो रहा है तो इसमें आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या होना चाहिए? क्या ये एक मजाक किया जा रहा है आपके साथ? मतलब इस तरह का अगर ये बार बार मतलब चेयरमैन को चेंज करना, कैसे देखते हैं इसको और क्या मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं, मैम से गुहार करते हैं और अपने पंचों से ही, भाई आपने 2 साल से, मेरी भी 43 एज है, छोटी एज नहीं। मेरे पास सब सरपंच भी रह चुके नरवाल वाला के, वो उनके पास मलिक मार्केट पंचायत भी थी तब और नरवाल पंचायत भी थी। सरपंच मैं भी उनके साथ चलते चलते थोड़ा सीखा हूँ। तो फिर सरपंच साहिबान और पंचों ने मिलकर बोला ये पुराना चल रहा है तो इसको सब हम इसी को चेयरमैन बनाएंगे। जो नया लाएंगे 2 साल ऐसे निकल गए, 2 साल हो रहे हैं, जो नया चेयरमैन उनको सीखते ही लग जाएंगे, इसलिए आपको ही साथ में। मैंने बोला मैं तो अपना कारोबार करता हूँ तो मेरे को नहीं। मैडम ने भी बोला, पंचों ने बोला आप हमारे पुराने गाँव के हो, भाई हो, तो आपको ही अच्छा है। हम अपनी तरफ से सबकी खुशी से, रजामंदी से, तो हमने आपको चेयरमैन बनाया हुआ है। तो यही बात है सर। तो फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को, 2 साल से चला रहे हैं, आज 2 महीने में और कोई खड़ा करते हैं तो ऐसे किसी की इज्जत से खेलना, ये तो अच्छी बात नहीं ना है। राजकुमार जी, अगर नोटिफिकेशन निकलती है, इलेक्शंस होते हैं, इन्हीं पंचेज ने, सरपंचेज ने वोटिंग करनी है, अगर कोई दूसरा जीत जाता है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं, मेरे को कोई नहीं। इन्होंने बेसिकली जो बीडीओ साहब को मेरा पहले ही नाम दिया हुआ है, एक नोटिफिकेशन निकलती है उसमें सब मेरा नाम दिया हुआ, 5-6 आदमी का नाम पहले दिया हुआ। मेरा नाम बेसिकली ब्लॉक में पहले ही चल चुका है, वो साल से पहले ही मेरा नाम उधर फिट है। तो इन्होंने अपनी तरफ से जो पंचायत की जो सरपंच मैडम है हमारी, जो पंच साहिबान हैं जितने भी, उन्होंने अपनी तरफ से तो पंचायत में क्लियर कर दिया, अपने लोगों में, अपनी पंचायत की तरफ से इन्होंने तो क्लियर कर दिया मेरे को अपनी तरफ से। तो बीडीओ साहब जब जो पंचायत का जो ब्लॉक का है, वो जब नोटिफिकेशन निकलेगी वो ऑर्डर कॉपी मिलेगी। तो यही बात है सर जी। तो ये हमारे साथ नरवाल पंचायत के चेयरमैन, अदालती चेयरमैन जिसको कहा जाता है, वो हैं। और सभी नोटिफिकेशन अभी निकली नहीं है, इलेक्शन इनके हुए नहीं है, लेकिन जितने भी 7 पंचेज़ हैं यहाँ पे, सरपंचेज़ हैं, इनके द्वारा यहाँ पे ये लिख के दिया गया, स्टैंप्स लगाई गई हैं, सबके साइन हैं। कुछ एक लोग हैं इनमें से जो इस पंचायत को कहीं ना कहीं जो है काम करने में दिक्कतें, रुकावटें जो हैं वो डाल रहे हैं। वो हर जगह होता है, यहाँ पे भी हो रहा है। और उन लोगों से भी, बाकी पंचायत से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस सब पे क्या कहना है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप राज जी, जो कि पंच हैं
वार्ड नंबर 3 के नरवाल पंचायत की, और कहीं ना कहीं एक घमासान देखने को मिल रहा है नरवाल पंचायत की। अगर हम बात करें चेयरमैन, अदालती चेयरमैन जो होता है उसको लेके कहीं ना कहीं असमंजस में हैं सब लोग। और हमारे साथ कुलदीप राज जी हैं, पहले भी 2 बार जीते हैं, इस बार तीसरी बार जीते हैं और काफ़ी जो एक्सपीरियंस रखते हैं इन सब बातों का। तो कुलदीप राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। और क्या कहेंगे, ये जो चेयरमैनी का जो एक हवा बनी हुई है, जो अदालती चेयरमैन है, सबसे पहले इसका काम क्या रहता है वो हम बताएंगे। सर, अदालत कमेटी जो है ये एक कमेटी होती है, अदालत कमेटी। ये अभी तो नोट में निकली नहीं है। हर पंच जो है एक मेंबर एक पंच ने देना होता है एक बार का। तो अभी 2 बारें रहती है, उन्होंने मेंबर कोई दिया नहीं। पहले तो पता नहीं था, हमने अपने बार का मेंबर दे दिया है। तो 10वीं पढ़ा होना चाहिए, पास होना चाहिए और 30 साल उसकी एज होनी चाहिए, 30 साल के ऊपर होनी चाहिए। तो हमने दे दिए। तो अब चेयरमैन राज्य बोलता है अब मेंबर का नाम दिया है। अब सुनने में आया भाई उस बार के दो मेंबर दे दिए, क्योंकि एक बार का एक ही मेंबर होना चाहिए। तो उस बार के 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे असलम की बार है जहाँ से कोई मेंबर नहीं है। अब एक नंबर बार है बिटू जी, उस बार का मेंबर नहीं है, क्योंकि 7 बारें हैं, 7 ही मेंबर होने चाहिए। पंचायत सेक्रेटरी ने जब लेने थे तो 7 ही मेंबर लेने थे। 2 जो है डोरमेट जो है वो 20 निकाल देते हैं। तो उसके बाद आ जाए 5 रह जाते हैं। जब नोटिफिकेशन निकलती है ब्लॉक में, नोटिफिकेशन निकलती है तो उसके बाद 3 बोर्ड लेने होते हैं। एक अपना हो गया, 2 बोर्ड और हो गए, तब जाके चेयरमैन बनता है। आज कोई बोले मुझे चेयरमैन बना दो, कैसे चेयरमैन बना दोगी? देखो बाकी पंचायत की किसी को पता नहीं है तो चेयरमैन कैसे बनता है या कैसे नहीं बनता है। अब हमें कोई बोले मोर लगा दो चेयरमैन, भाई मोर लगाने से चेयरमैन थोड़ी बनता है। अब जब लोगों को पता चला तो देखो भाई 2 बारें हैं, उनको तो कोई नाम नहीं डाला, कोई नंबर ही नहीं दिया, क्योंकि उनको तक नहीं पता था। जब उनको पता लगा, अब लोग भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भाई हर बार का एक नंबर होना चाहिए, चाहे चेयरमैन कोई बने। अदालती चेयरमैन का काम क्या होता है? सर, कोई फैसला करना हो ना, किस तरह का फैसला? देखो जैसे कोई किसी का झगड़ा हो गया, कोई फैसला करना हो क्या तो वो अदालत कमेटी ही करती है जी। उस कमेटी में कितने लोग होते हैं? 5 होते हैं जी। 5 लोग होते हैं विद चेयरमैन। हाँ 5। तो ये जब आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, आपको ये चीज़ें समझने में मतलब 2 से ढाई साल लग गए? नहीं, मैंने जब इलेक्शन लड़ी थी तो हमें नहीं पता था। आप तो नए नहीं हो, आप तो तीसरी बार अब तो मैं पुराना, मैं इसलिए आपको बताया आप जी तो तीसरी बार जीते। तीसरी बार जीता हूँ जी मैं। तो आप नए तो हो नहीं। जी 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 जी। आप जब पिछली बार जब जीते थे या उससे पिछली बार जीते थे तब भी तो अदालती चेयरमैन रहे। जब पिछली बार चेयरमैन की इलेक्शन हुई थी तब भी ऐसे मेंबर दिए थे, 7 मेंबर दिए थे। तो उसके बाद 2 जो है वो काट दिए थे उन्होंने, पिछले थे 5। तो हमारे जो शाम दिन थे, जो सरपंच थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनका बेटा जो है वो चेयरमैन बना था। उसने भी 3 बोर्ड लिए थे, एक अपना 2 बोर्ड और लिए थे उसने। अभी जो आपने उनको स्टैंपें लगा के, आपकी भी उस पर स्टैंप है, साइन है, जो उनके पास 2 बार दिया गया, 1 बार नहीं दिया गया, उनको 2 बार जो है लिख के दिया गया आपके द्वारा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन निकलती है आप हमारे अदालती चेयरमैन हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी किसी का होता है आप उसको जो है हैंडल करेंगे। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है उसकी वजह से? क्यों आप जो है, अभी कोई मीटिंग हुई थी पीछे, उसमें भी जो है काफ़ी हंगामा हुआ था। देखो जैसे हम किसी को बोल रहे अब तू आज ही अदालत कमेटी का काम करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो जैसे हमें बोले जब इलेक्शन होगी, जब नोटिफिकेशन निकलेगी तब तू इलेक्शन लड़ेगा तो तू भी बनाएंगे कि हम जो मेंबर होगा उसकी सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसी को वोट डालेंगे। ये सारी बातें आपको 2-2.5 साल के बाद ही क्यों याद आ रही हैं? आपको पहले क्यों नहीं याद आई? नहीं, पहले ऐसा देखो जब चेयरमैन अब बना नहीं, अब कोई भी जैसे कोई बात होती है, जैसे कोई पैसे आ गए, जैसे पैसे आ गए 35 लाख रुपया, ठीक है जी, 35 लाख 7 पैसे हैं, तो अब 5-5 लाख रुपया उनके हिस्से में आ गया। अब कोई बंदा बोले भाई मैं चेयरमैन हूँ, मुझे भी 5 मिलना चाहिए, भाई वो तो नहीं होगा भाई, है ना चेयरमैन। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो जो पंच है, देखो सरपंच और नायब सरपंच ये आली नाल है, इस सभी बारों में जा सकते हैं, काम चेक कर सकते हैं, कोई किस्म का काम भी हो ये चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की कोई मांग उनके द्वारा की गई? हाँ हाँ हाँ, ऐसे असलम जी और क्या नाम है गजल जी, इनकी बात हुई थी बीडीओ साहब से बात हुई, तो चलो आप 2 लाख रुपये खर्च लो तो राशन का, तो उसके बाद जब एक खत्म होता है माहवारी, उसके बाद हम आपको दे देंगे। जब बात चलने लगी, बैठे थे रायकुमार भी वहाँ बैठे थे, सारे पंच थे, सरपंच नहीं थी वहाँ पे, बात हुई तो चलो भाई 7 पंच हो गए जी, बोले मैं भी हूँ जी, 8 हो गए जी। मैं कहा भाई ये गलत बात है, तू नहीं बोल सकता,
जब तक चेयरमैन नहीं बना तब तो नहीं बोल सकता। तो उसी बात से इसने मुँह चला लिया, मैं चलो जी। उसके बाद कोई बात नहीं, इसने मुँह चला लिया, उसमें कोई दो राय नहीं। अब क्या मांग करते हैं आप? अब मैं मांग ये करता हूँ, सब बारों में एक एक मेंबर लेना चाहिए, सब बारों का एक एक मेंबर लेना चाहिए। चेयरमैन चाहे राजू बने चाहे कोई बने, वो तो नोटिफिकेशन निकलेगी जब इलेक्शन होगी तभी बनेगा, पहले नहीं बन सकता जी। वो जो दो बार आपने स्टैंपें लगा के और साइन करके दिया है उसका क्या? देखो जो स्टेप, उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे? जो स्टेप लगा दी है, देखो ऐसा कोई माफी मांगने का कोई इशू नहीं है। देखो हमने बोला था भाई हम जो हमारा मेंबर होगा उसका हम गलती आपने पहले ही जब बात की आपने बोला हमसे गलती हुई, हम नए थे, मगर गलती हुई है तो गलती की माफी। मैं नया नहीं, देखो मैं नया नहीं हूँ। भी उस पर स्टैंप लगी है, साइन हुआ है। देखो उसमें पता क्या है, जे मैं कुछ बोलूँगा ना तो ये बोलेगा देखो ये पागल है। देखो मैं तो हकीकत बात करूँगा, जो भी मैं जानता हूँ जो भी है, तो ये बोले पागल है। इसलिए जैसे बोलते मैं शब्द इन्होंने लगाई तो मेरी शब्द से क्या फर्क पड़ता है, साथ लग गई। सर फर्क पड़ता है, अगर आपको नॉलेज है आप दूसरों को भी मना कर सकते थे कि इस तरह का काम नहीं करना है। देखो मैंने इनको सुनाया और देखो भाई इन्होंने बोला जब इलेक्शन होगी तो ये वोट तो इसी को दौड़ाने ना, 3 वोट इसको मिलेगा तो चेयरमैन बन जाएगा। मतलब उसके पहले नहीं हो सकता, पहले चेयरमैन नहीं है, पहले चेयरमैन नहीं है। नहीं। तो जो आपने स्टैंपें लगा के दिए, साइन करके दिए, उसके लिए आप माफी मांगेंगे? किस बात पे? नहीं माफी तो मांगेगी उसमें की। आपने पहले ही बोला ना हमसे नहीं, गलती हुई। हम जो हमारा मेंबर है हम उसको बोल सकते हैं भाई वोट इसको डालो। बाकी पंचायत से मेरी बात हुई, वो तो उनके फेवर में बोल रहे हैं, सरपंच आपकी उनके नहीं, वो फेवर में। देखो उनको नॉलेज नहीं, जितनी मुझे नॉलेज थी मैं सेवा बताऊँ। जो मैंने अपना मेंबर दिया कुलदीप राज मैंने मेंबर दिया है, और सना गंगराम मैंने उसका मेंबर दिया, उसकी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ जब इलेक्शन होगी। उसके पहले कोई बोले चेयरमैन हो और नहीं हो सकता। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुलदीप राज जी जो कि पंच हैं वार्ड नंबर 3 के नरवाल पंचायत के, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या व्यू है इस पर। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से जो राजकुमार जी को चेयरमैन बनाया गया था, अदालती चेयरमैन, और स्टैंपें वगैरह लगा के दी गई थी, क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है जी। हमारी सरपंच सभा में अपने पंचायत घर में मीटिंग रखी थी, उसमें सारे पंचायत थे, 7 पंच थे, मैडम सरपंच थी और राजकुमार जी थे। तो पहले भी एक बार इन्होंने इनको मोहरें लगा कर दी थी, तब मैं और मेरी सरपंच इसमें शामिल नहीं थे, कोई कंट्रोवर्सी थी इसके कारण हम नहीं थे उसमें। फिर बाद में जब दोबारा मीटिंग हुई तो उसके बाद हमने सबसे पूछा, सबके रजामंदी के साथ सब ने बोला कि ठीक है हमें ये बंदा पसंद है, हम इसी को चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकली है तब तक हम सब ने 7 पंचों ने और सरपंच जी ने मोहरें लगाकर इनको दी थी। तो जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी तो हम अपनी सहमति से आपको चेयरमैन बना देंगे। अब पता नहीं कहाँ से क्या मसला निकला है, कैसे निकला है, कौन इसमें कंट्रोवर्सी कर रहा है, कौन इसमें सियासत कर रहा है, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन सब पंचों की मर्जी से सब पंचों ने खुद ये कहा है कि हम इसको बनाएंगे। आगे नोटिफिकेशन निकलेगी, अगर उसमें कोई दूसरा बंदा भी उसमें नॉमिनेशन करना चाहे तो वो कर सकता है, किसी को मना नहीं। डेमोक्रेसी है, इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कोई इसमें हो सकता है 2 बंदे आ जाएं, 3 बंदे आ जाएं, 4 बंदे आ जाएं, फिर उसमें पंच डिसाइड करेंगे हमें कौन सा अच्छा लगता है। वे आप टाकी सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद सब फैसला करेंगे। इकट्ठे सरपंच मैडम और 7 पंच बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है। अगर उसके बाद भी कोई आपस में सहमति नहीं बनती है तो वोटिंग होगी, फिर बोर्ड के हिसाब से जिसको बोर्ड मिलेंगे वो बन जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अदालती चेयरमैन का काम क्या होता है? अब देखो मैंने तो इसमें बुक पूरी पढ़ी नहीं है अभी तक, और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है। जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी मैं इसकी दूंगा नहीं। जब इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी उसके बाद इसकी बुक्स पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे इसके क्या क्या किस किस को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसकी जानकारी हम पूरी हासिल करके उसके बाद ही वोटिंग करेंगे। पिछले 2-2.5 साल से जो है राजकुमार जी काम कर रहे हैं, तो क्या वो अपना जो ड्यूटी है, जो अपना काम है, वो अच्छे से कर रहे हैं? देखो जी, जब से पंचायत बनी है तब से जो हमारी पंचायत में बराबर आ रहे हैं। कोई भी कहीं भी जाना होता है जो हमारे साथ जा रहे हैं, और कोई भी काम पड़ता है कहीं भी पड़ता है फ़ोन करते हैं जो तुरंत आ जाते हैं, हर मीटिंग में शामिल होते हैं और लगभग सब पंचों की बात भी मानते हैं। किसी से कोई इनकी दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बाकी हमारे साथ अच्छे चल रहे हैं। लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद देखेंगे क्या बनता है, कैसे बनता है, जैसे सबको अच्छा लगे उसी हिसाब से हम इनके साथ कॉपरेट करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं नायब सरपंच मिस्टर असलम चौधरी जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा वाक़या है क्या,
क्यों ये असमंजस में जो है नरवाल पंचायत है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर क्या कहेंगे, ये जो चेयरमैन, अदालती चेयरमैन है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसका काम क्या रहता है। सर ये मैं नायब सरपंच पंचायत नरवाल से असलम जी, ये जो अदालती चेयरमैन है इसको पंच लोग ही चुन के बनाते हैं। तो इसका काम जो है पंचायत में रहता है, अगर कोई छोटा मोटा कहीं झगड़ा हो जाए इसने वहाँ पे जाके देखना है, दो बंदे लड़ जाते हैं, उनका जाकर देखना किसका कसूर हुआ या कौन है, क्या उस तरीके से लड़ाई, छोटी मोटी जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई शड़ाई जो भी है वो ख़त्म करने के लिए ज़्यादा रोल इसका उसी में रहता है। सर नरवाल पंचायत की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जिस तरह से नोटिफिकेशन निकली नहीं है, अभी जो अदालती चेयरमैन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप सब लोगों ने, सरपंचेस ने, पंचेस ने जो लिख के दिया हुआ है, स्टैंप लगा के साइन करके राजकुमार जी को, जो तो उनको आप मतलब अदालती चेयरमैन के रूप में आपने उनको स्वीकार किया है सब ने मिल के, तो उनके द्वारा जो 2-2.5 साल पिछले गुजरे हैं, क्या उसमें कोई उनके कामकाज में कोई कमी है या कुछ उस तरह के, जिस तरह से आपने अभी बताया कि अदालती चेयरमैन का काम क्या होता है, उसमें कोई कमी देखी गई? उसमें कमी कोई नहीं। राजकुमार जो जिसकी ये ना, ये अदालती चेयरमैन, इसकी नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई थी। ये कोई हमारी पंचायत में नहीं होनी है, ये जब नोटिफिकेशन हुई हर जगह होनी है। बिल्कुल इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी फिर ही चेयरमैन बनेगा। हाँ, हमने राजकुमार जी को वो किया था जब हमारी पंचायत वहाँ बैठे तो बीच में हमारे पंच भी लगे बोलने, तो बीच में और भी 2-3 लोग बोलने लगे कि राजकुमार जी जो है पहले भी सरपंच रह चुके हैं, राजकुमार के डैडी जी। तो बोलने लगे अब इन्होंने इलेक्शन लड़ी तो वो हार गई, तो हारने के बाद हमने सरपंच मैडम ने नहीं, पंचों ने, मैं भी साथ में था, हमने सब ने बोला चल यार आपने इलेक्शन तो हार चुके हो, कोई चक्कर नहीं, हम आपको अदालती चेयरमैन जो है वो बनाएंगे। तो फिर हमने सब ने वो बोलने लगा ठीक है, हमने बोला जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी हम आपको चेयरमैन चुनेंगे, हमारा उसके साथ वादा हुआ हम चुनेंगे। फिर वो बोलने लगा नहीं जी मुझे यकीन में, हमने बोला वो हमारे साथ चलता था, हमने सब पंचों को बुला के उन्हें लाया लिखा के जब भी नोटिफिकेशन होगी तो हमने बोला आप हमारे से लिखा के ले लो, आपके साथ वादा है जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी हम आपको चेयरमैन चुनेंगे। लेकिन मसला ये हो गया जैसे ये अभी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में ऊपर सामान ये वो उधर से आता रहा, जाना लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि ये नोटिफिकेशन निकली है चेयरमैन को, ये हमारी पंचायत का है या नहीं है। इसने क्या किया 2-3 पोस्टें जो है वो ऐसे शेयर कर दी कि नरवाल वाला पंचायत का चेयरमैन। मुझे भी फ़ोन आए लोगों के, बोलते हैं यार अभी नोटिफिकेशन आपकी पंचायत की नोटिफिकेशन निकली है, मैंने कहा अभी नहीं निकली। बोलते हैं ये कौन सा चेयरमैन है, मैंने बोला ये अदालती चेयरमैन है, अभी है ही नहीं है, हम बनाएंगे इसको। तो बोलते हैं ये बड़े वो डालने लगा, मैंने कहा नहीं वो उसने ऐसे ही डाल दिया होगा गलती से, कोई मसला नहीं। तो उसी दौरान लोगों को भी पता चला कि ऐसे तो लोगों को पता नहीं था ये चेयरमैन है, लोग भी आए पूछने लगे यार आपने लग से ही चेयरमैन बना दिया है। फिर हमने लोगों को, जो जनता ने हमें वोट दिया है, कम से कम उनके लिए भी तो सोचना है। फिर हमने उनको बोला बिल्कुल ऐसी बात कुछ नहीं है, अभी जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी हम वार्ड में से हर वार्ड के मेंबर एक मेंबर देगा, वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक मेंबर दिया। राजू जी को भी मैंने बोला, मैंने कहा राजू जी आपको हमने लिख के दिया, आपके साथ वादा है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलती तब तक आप अपने आप को चेयरमैन मत बोलो, ठीक है। हमारा आपके साथ वादा है, हम बनाएंगे, किसी भी तरीके से आपको बनाएंगे। लेकिन राजू जी ने सब बंदों ने एक बंदा दिया, मेरी वार्ड से खुद नहीं है, राजू जी ने अपनी जो बंदे दिए हुए हैं हमने, राजू जी ने अपनी मर्जी से दिए सब बंदे। अब राजू जी को यकीन होना चाहिए पंचों सरपंचों पे कि मैंने बंदे भी अपनी मर्जी से दिए हैं, सारा कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। तो ये बीच में राजू जी ने खुद ही ये मुद्दा उठाया, बोलने लगा नहीं मैं अपने आप को अभी चेयरमैन बोलूँगा। मैंने कहा नहीं अभी नहीं बोल सकते, देखो कोई सरकारी कोई कागज़ आ जाए, बोलेंगे चेयरमैन की मोहर लगाओ अदालती चेयरमैन, तो वो मत लगा सकता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलती है तब तक राजू को मैंने बोला आप अपने आप को चेयरमैन नहीं बोल सकते, नोटिफिकेशन निकलेगी हमारा आपके साथ वादा है, हम आपको बनाएंगे। तो सरपंच मैडम तो बोलते हैं हमने उनको लिख के दिया हुआ है, वही हमारे अदालती चेयरमैन है। लिख के हमने भी दिया ना, लिख के, अब लिख के हमने ये दिया, हमने ये वाला लिख के दिया कि चेयरमैन, ऐसा तो हम और बंदा आएगा उसको बोलेंगे आपको लिख के देते हैं, सब पंच लिख के दें, आप एमएलए है तो वो क्या एमएलए बन जाएगा, वो तो नहीं ना बनेगा। नोटिफिकेशन निकलेगी तो उसी के बाद होगी ना इलेक्शन, उसी में हम क्या पता राजू को बनाएंगे ना,
हमने लिख के इसलिए दिया था कि राजू जी बोलने लगे कि क्या पता कल को पंच कोई मुझे एक दो पंच जो है, क्यों इलेक्शन में होता ही है एक दूसरे के खिलाफ, ये वो बोलता क्या पता कल को बने, क्यों राजू जी हमारे साथ चलते थे, वो हमारे साथ, हमने जब भी फ़ोन करना उन्हें पंचायत में आना, हमारे साथ जाना। अब आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं हमारी पंचायत की निकलती है, ठीक है, राजू जी हमारे पंचायत का आदमी है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं हमारी यहाँ की पंचायत की निकलती है तब तक कोई चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन एक ही है बीडीसी की, वो है हमारी, वो क्या नाम है, अशीदा बीबी, वही है, ये अदालती चेयरमैन है। जब भी अदालती चेयरमैन की वो निकलेगी, नोटिफिकेशन निकलेगी, हम बंदे देंगे, जो पहले बंदे दें, एक बार में से 2 बंदे नहीं होते हैं, एक बार का एक ही बंदा देना है। और देना क्या है, ऐसे थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ बंदा देना है, 10वीं पास होनी चाहिए, उसमें भी कुछ फॉर्मेलिटी हैं वगैरह है। तो बाकी हमने राजू जी को कुछ बोला ही नहीं, ये कि नहीं आप चेयरमैन नहीं है रहे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलती है तब तक कोई चेयरमैन नहीं है। जब नोटिफिकेशन निकलेगी उसके बाद क्या पता हम राजू जी को भी बनाएंगे और किसको बनाएंगे। हमने इसलिए लिख के दिया था उसको कि हम ठीक है जी आपको चेयरमैन बनाएंगे। राजू जी बोलते हैं नहीं आज ही मुझे चेयरमैन बनाओ, आज ही मुझे वो करो। देखो चेयरमैन का पंचायत के साथ, इस चेयरमैन का पंचायत के साथ कुछ लेना देना नहीं, पंचायत के साथ कुछ लेना नहीं। जो हमारा आगे से कोई पैसा चला कुछ भी काम आता है वो पंच भी खुद भी पंच नहीं करा सकते। हम पंच है, अगर हमारी पंचायत में कोई काम आया गली शली का वो हम खुद नहीं करा सकते हैं, हमें भी किसी बंदे दूसरे बंदा हो गया, कोई अपने मोहल्ले का कोई ठेकेदार हो गया उसको देना है वो काम, हम खुद नहीं करा सकते हैं। तो वो तो है ना, यही तो मसला है। बाकी राजू जी के साथ थोड़ी हुआ है, जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी कोई मसला नहीं, नोटिफिकेशन निकली है अखबार में आना है, सबको पता चलेगा, पूरी पंचायत में लोग हैं और भी सारे हैं। अब हमें एक राजू जी को थोड़ा देखना है, और भी सारे पूरा मोहल्ला जिन लोगों ने हमें वोट दिया है बनाया है आगे जाके, तो इससे ये तो लड़ाई है पंचायत में। बोलते हैं मुझे आज ही करो ये करो, मैंने बोला अपने हिसाब से काम शाम करो, लोगों खुदा अगली बार कोई बात नहीं, वो क्या पता अगली बार राजू भाई यहाँ के कारपोरेटर होंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ शिवानी देवी जी हैं जो कि वार्ड नंबर 2 की पंच हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो एक अदालती चेयरमैन को लेके जो है नरवाल पंचायत में अगर हम बात करें एक इशू क्रिएट हुआ है, इनका क्या कहना है इस सब पे। मैम क्या कहेंगे आप, जिस तरह से एक अदालती चेयरमैन की जो एक नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद जो है पंचेस जो हैं वोट करके जो है अपना अदालती चेयरमैन चुनते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन तो अभी तक निकली नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है राजकुमार जी जो हैं उनको अपना जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है, सभी पंचेस और सरपंचेस के द्वारा उनको स्टैंप लगा के साइन करके सबने दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे उस पर? नमस्कार, मैं हूँ शिवानी देवी, वार्ड नंबर 2 की पंच नरवाल वाला से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी मीडिया वाले जी का, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूँगी कि जैसे कि हमारे चेयरमैन के लिए उन्होंने पंचों ने, सरपंच जी ने डिसाइड किया कि कौन होगा चेयरमैन हमारी पंचायत में। मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो राजकुमार हैं भैया है, हमारे जेठ जी हैं, कि ये इनको चुना जाए तो अच्छा है, बेहतर है। सभी पंच सरपंचों जी ने चुना हुआ है, पहले सभी ने स्टैंपें भी लगाई हुई हैं, सबने सिलेक्ट कर लिया है। कि अभी मैं ये कहूँगी कि इनमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे इंसान है कि वो पंचायत में अच्छे चलेंगे, 2-2.5 साल से अच्छे चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है सुनने में आई जो कि ऐसी कोई इनके करैक्टर पे कोई ऐसी बात है, बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। पहले के इनके जो फादर साहब हैं वो भी सरपंच साहब बने हुए थे कि उन्होंने भी पंचायत चलाई हुई है पहले से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो जेठ भैया जी हैं चेयरमैन हैं वो अच्छे चलेंगे, आगे भी अच्छे चलेंगे। तो ये जो इशू क्रिएट किया जा रहा है इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जो इशू किया हुआ है, ये कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो होते हैं, जो हमारी जो टीम होती है, जो कोई भी सरपंच हो, उनके खिलाफ बहुत सारे लोग होते हैं। जी आप सब अच्छी तरह जानते हो, दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बनना चाहिए, लेकिन लोगों को क्या कहना कि लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। जहाँ तक हमारी सोच है कि हमारे पंच सरपंच तो और हमारी पंचायत सभी ने डिसाइड किया कि ये अच्छे चेयरमैन हैं, ये बनने के काबिल भी हैं कि आगे चल के हमारे ये काम भी अच्छे करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हमारी जैसे कि पंचायत में कोई आएगी, कोई फ़ोन भी करते हैं, जब भी करते हैं बहुत जल्दी से बुला भी लेते हैं और आ भी जाते हैं जी, कि ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें।
बहुत अच्छे इंसान है आपकी तरफ से पूरा समर्थन है उनको? जी हाँ, मेरी तरफ से भी और हमारी टीम के तरफ से भी, ये सबकी तरफ से ये ठीक। हाँ चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ शिवानी देवी जी, वार्ड नंबर 2 की पंच हैं, और हमने कोशिश की पड़ताल करने की आखिर मुद्दा है क्या, और कहीं ना कहीं तालमेल की कुछ कमी जो है वो दिख रही है नरवाल पंचायत की। अगर हम बात करें, और 2-2.5 साल से जो एक नोटिफिकेशन तो नहीं निकली थी, लेकिन अपनी तरफ से जो है इन लोगों ने स्टैंप्स वगैरह साइन करके जो है राजकुमार जी को यहाँ का अदालती चेयरमैन जो है वो घोषित किया था। और ये कहीं ना कहीं जो उनके साथ वादा किया गया था कि जब भी नोटिफिकेशन निकलती है हमारा समर्थन जो है आपको ही मिलेगा। अब कुछ लोग बीच में जो है कहीं ना कहीं अपने मुफाद के लिए उनके एंटी हो रहे हैं या कुछ इशू क्रिएट कर रहे हैं। आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर क्या होने जा रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ। ਡੈਂਗ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਟਾਪਿਕ ਉਹਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ